Hello and namaste, friends. Welcome back to my new video. एक रुपयाइमर रक्षक या विनाशक? डॉक्टर रॉबर्ट ओपेनहाइमर का नाम आधुनिक इतिहास में विज्ञान और नैतिकता के संघर्ष का प्रतीक बन चुका है। वे अमेरिका के एक प्रमुख सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी थे और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मैनहट्टन प्रोजेक्ट के वैज्ञानिक प्रमुख रहे, जिसने विश्व का पहला परमाणु बम विकसित किया। इस भूमिका ने उन्हें परमाणु बम का जनक, फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब, बना दिया। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या ओपेनहाइमर एक रक्षक थे जिन्होंने विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए ये हथियार बनाया, या वे एक विनाशक थे जिनके आविष्कार ने मानवता के विनाश के नए युग की शुरुआत कर दी? प्रारंभिक जीवन और वैज्ञानिक योगदान। रॉबर्ट ओपेनहाइमर का जन्म 9 अप्रैल 1904 को न्यूयॉर्क में हुआ था। वे एक बुद्धिमान, संवेदनशील और गहराई से सोचने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय और फिर कैम्ब्रिज तथा गॉटिंगेन विश्वविद्यालय से भौतिकी में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने क्वांटम यांत्रिकी और न्यूक्लियर फिजिक्स में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। वह अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ भौतिकविदों में गिने जाने लगे। 1930 के दशक में वे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में प्रोफेसर बने। उन्होंने छात्रों को प्रेरित किया और कई जिज्ञासु दिमागों को प्रशिक्षित किया। मैनहट्टन प्रोजेक्ट और परमाणु बम। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब अमेरिका को यह खबर मिली कि नाजी जर्मनी भी परमाणु बम बना सकता है, तो अमेरिका ने तेजी से इस दिशा में काम शुरू किया। माइंडिया स्वार्डिक में मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई और ओपेनहाइमर को इसका वैज्ञानिक निदेशक बनाया गया। यह एक अति गोपनीय परियोजना थी जिसमें सैकड़ों वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने भाग लिया। 3 जुलाई 1985 को अमेरिका ने न्यू मैक्सिको में पहला परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किया। इस परीक्षण का नाम ट्रिनिटी टेस्ट था। इस क्षण ने ओपेनहाइमर की जिंदगी को बदल दिया। बम के विस्फोट के बाद उन्होंने भगवद गीता की एक प्रसिद्ध पंक्ति याद की, अब मैं मृत्यु बन चुका हूं, संसारों का विनाशक। इस पंक्ति से यह स्पष्ट होता है कि वे भीतर से इस आविष्कार के नैतिक परिणामों से व्यथित थे। हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए। इन बमों ने लाखों लोगों की जान ले ली और कई पीढ़ियों तक असर डालने वाले विकिरण फैलाया। जापान ने जल्द ही आत्मसमर्पण कर दिया और विश्व युद्ध समाप्त हुआ। हालांकि यह तर्क दिया जाता है कि इन बमों के प्रयोग ने युद्ध को शीघ्र समाप्त कर दिया और लाखों सैनिकों की जान बचाई, लेकिन इससे उत्पन्न मानवीय त्रासदी ने ओपेनहाइमर को गहरे नैतिक संकट में डाल दिया। युद्ध के बाद आत्मग्लानि और संघर्ष। युद्ध के बाद ओपेनहाइमर ने स्पष्ट रूप से परमाणु हथियारों के उपयोग और प्रसार का विरोध करना शुरू किया। वे राष्ट्रपति ट्रूमैन से मिले और कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं। इस पर ट्रूमैन ने उन्हें क्राई बेबी साइंटिस्ट कहकर अपमानित किया। ओपेनहाइमर ने अब अपने प्रयास परमाणु हथियारों पर नियंत्रण और अंतर्राष्ट्रीय सहमति की ओर केंद्रित किए, लेकिन शीत युद्ध की शुरुआत और अमेरिका रूस की प्रतिस्पर्धा के चलते उनका विरोध रंगन ही लासका। 1947 अमेरिका की सरकार ने उन कम्युनिस्ट सहानुभूति रखने का आरोप लगाया और उनका सुरक्षा क्लियरेंस रद्द कर दिया गया। यह वैज्ञानिकों के स्वतंत्र चिंतन पर राजनीतिक नियंत्रण का प्रतीक बन गया। ओपेनहाइमर रक्षक या विनाशक? ओपेनहाइमर की भूमिका को एक ही दृष्टिकोण से देखना कठिन है। एक ओर उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया और युद्ध को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी ओर उनका आविष्कार लाखों लोगों की मौत और परमाणु आतंक के युग की शुरुआत का कारण बना। उनकी आत्मग्लानि, उनके नैतिक प्रश्न और युद्ध के बाद शांति की दिशा में उनका प्रयास यह दर्शाता है कि वे केवल एक वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि एक चिंतक और नैतिक व्यक्ति भी थे। निष्कर्ष। डॉक्टर रॉबर्ट ओपेनहाइमर न तो पूर्णतः रक्षक थे और न ही शुद्ध विनाशक। वे एक जटिल व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग युद्ध की आवश्यकता में किया, परंतु बाद में उसकी नैतिकता पर प्रश्न उठाए। उन्होंने जो रास्ता चुना वह विज्ञान और मानवता के बीच संतुलन का था, लेकिन इतिहास ने उन्हें उन दोनों ध्रुवों के बीच फंसा हुआ छोड़ दिया। उनकी कहानी आज के वैज्ञानिकों और नेताओं के लिए एक चेतावनी है कि तकनीकी प्रगति के साथ नैतिक जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें।
अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं